बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, शरीयत कोर्ट में मौलाना फजलुर रहमान की तारीखी धुलाई। तुम मुनाफिक इंसान हो। हम जिन्स परस्ती के कानून पास करवाने में मौलाना फजलुर रहमान ने कलीदी किरदार अदा किया। अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का घनौना चेहरा खुलकर सामने आ गया है। किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हम जिन्स परस्ती के कानून की हमायत की और कलीदी किरदार अदा करते हुए उसे पास करवाने में अमरीकी इशारों पर अमल दरामद किया, लेकिन दूसरी जानिब अदालत में जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश की तो अदालत की जानिब से उनकी तारीखी धुलाई कर दी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से मगरिब जो कि नए अंदाज से आलम इस्लाम पर हमलावर हो चुका है, वो ये कि आलमी इदारों के दबाव के जरिए इस्लामी ममालिक के अंदर कानून साजी के जरिए सेकुलर और लिबरल अफकार और नजरियात को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए बल्कि कानून का हिस्सा बनाया जाए और जो वो इस्लामी ममालिक में राज देखना चाहते हैं वो सब कुछ किया जाए। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक रसाई और GSP+ स्टेटस की, जिसके तहत ड्यूटी टैरिफ को खत्म या उसमें कमी की गई, इस वक्त दिया गया कि जब पाकिस्तान ने मौत की सजा के बारे में मगरिब के नुक्ता नजर से इत्तफाक करते हुए अपने यहाँ इसके खात्मे की यकीन दहानी करवाई थी। पिछले वर्ष मई 2021 को यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की गई, जिसमें पाकिस्तान को दिए गए GSP+ स्टेटस पर नजरसानी करने के लिए कहा गया था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो अकलियतों के बुनियादी हुकूक के मुनाफी हैं। दोस्तों, याद रहे कि जिस मुल्क को भी ये दर्जा दिया जाता है उसे इंसानी हुकूक, मजदूरों के हुकूक, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में बेहतरी समेत 27 बैनुल-अक़वामी मुआहदों की तौसीक करना होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बुनियादी उसूलों के तहत सनती और कारखानों में यूनियन साजी को यकीनी बनाना, जबकि जबरी या रज़ाकाराना मुशक्कत, चाइल्ड लेबर और काम की जगह पर जिन्स, रंगो, नस्ल और अकीदे की बुनियाद पर इम्तियाजी अमल को खत्म करना भी शामिल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले इमरान खान हुकूमत ने इस ट्रांसजेंडर एक्ट को मंजूर करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने अमेरिका की इस बात को मानते हुए ट्रांसजेंडर के नाम पर कानून को पास कर लिया। दोस्तों, हालांकि वज़ीर आज़म के पास इस्तेहकाक होता है कि अगर कानून मंजूर भी हो जाए तो उसमें उसकी झैली शिकों को वो अपने हुक्म से मंसूख कर सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा भी नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के वकील ने ट्रांसजेंडर कानून की हमायत का एतराफ किया है, जबकि चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि JUI ने खुद ट्रांसजेंडर कानून मंजूर किया, अब यहाँ पर क्या लेने आए हो। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को मुनाफिक करार देते हुए कहा कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से ये कानून पास करवाया और इस पर आप इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आपने ये किया, अब किस मुंह से अदालत में आकर ये ड्रामा कर रहे हो। दोस्तों, वफाकी शरई अदालत में ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की दरखास्त पर समाअत हुई। JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा कि कानून के खिलाफ दीगर दरखास्तें पहले से जेर समाअत हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट ने पूछा कि आपकी दरखास्त में नया क्या है। कामरान मुर्तजा ने जवाब दिया कि अपनी जमात की नुमाइंदगी चाहते हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट ने पूछा कि क्या JUI कानून की मंजूरी में शामिल थी। कामरान मुर्तजा ने जवाब दिया कि JUI ने ट्रांसजेंडर एक्ट की हमायत की थी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून खुद मंजूर किया है तो अदालत क्या लेने आए हैं। क्या ये JUI की जिम्मेदारी नहीं कि जायजा लेकर कानून बनाते। 5 साल बाद JUI को याद आया जब दर्जन दरखास्तें अदालत में आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस तब्दीली के इख्तियारात की शिक चैलेंज की है। वकील JUI ने कहा कि हमने जिस तब्दीली के इख्तियार की शिक चैलेंज की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस शिक का हवाला आप दे रहे हैं वो गलत है। लगता है कि आपने कानून पढ़ा ही नहीं। 5 साल पहले आपको नहीं पता था कि कानून का गलत इस्तेमाल होगा। वकील ने कहा कि अंदाजा है कि अदालत आने में ताखीर हो गई है। पार्लियामेंट में तरमीमी बिल भी जमा करवा दिया गया है। आज प्राइवेट मेंबर डे पर बिल पेश किया जाएगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि अदालत आने की बजाय पार्लियामान में बोलना चाहिए था। शरीयत कोर्ट ने JUI की दरखास्त दीगर मुकदमात के साथ मुंसलिक करते हुए ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ तमाम दरखास्तों पर समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और दोस्तों, ये सब कुछ उस वक्त JUI की जानिब से किया गया है कि जब तमाम मजहबी हलकों की जानिब से शदीद तरीन इसकी मुखालफत की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने हुकूमत को ट्रांसजेंडर एक्ट खत्म करने के लिए 7 रोज का अल्टीमेटम दिया है। कसूर में उन्होंने गुज़िश्ता रोज खिताब किया और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने ट्रांसजेंडर एक्ट वापस ना लिया तो 7 अक्टूबर बरोज जुमा मस्जिद शोहदा से एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी
اور ट्रांसजेंडर एक्ट पाकिस्तानी आइन के खिलाफ है, कौमी रवायात और इक़दार के मुनाफी और सबसे बढ़कर शरीयत से मुतसादम है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है और इसके आइन में बहुत वाज़े तौर पर तय कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि न सिर्फ ये एक्ट पास हो गया बल्कि इसको पास करने वालों में वो भी शामिल हैं जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिम का लफ्ज आता है और वो भी पार्टी का रहनुमा अपने आप को उलमा का नुमाइंदा करार देता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये गैर शरई कानून इस वक्त पाकिस्तान में काफी ज्यादा ज़ेरे बहस आया हुआ है। ये कानून फहाशी और हमजिन्स परस्ती की राह हमवार करेगा। ये बात सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इनफरादी गुनाह और गलतियों को अपने गफूर रहीम होने के सदके माफ करते रहते हैं, लेकिन जब इज्तमाई नाफरमानियां शुरू हो जाए और उन पर डराने वाला कोई ना हो तो कौम को इज्तमाई अजाब में मुब्तला कर दिया जाता है। इनफरादी गलती पर तो रोज़े महशर पूछगिछ होगी, लेकिन इज्तमाई गलती की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। अब लोग सैलाब को माहौलियाती तब्दीली और मौसमी तगय्युर का शाखसाना भी साबित कर दें, लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा कि मुल्क की तरफ आते तूफान रास्ता बदल लेते थे, अब सैलाब ने खुद अपना रास्ता बना लिया है। ऐसा क्यों हुआ? ये सारी तबाही सिर्फ हुक्मरानों की गलतियों की वजह से है या ऐसे लोगों को हुक्मरान बनाने में हिस्सा डालकर कौम ने जो गलती की उसकी सजा भी है? जहाँ तक इस कानून के बारे में कौम को लाइल्मी का ताल्लुक है तो अब ये हुज्जत भी तमाम कर दी गई है। मीडिया पर बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, खास तौर पर सोशल मीडिया पर इसकी काफी ज्यादा आगाही भी दे दी गई है। इस बिल के क्या असरात होंगे? कौम में एक गिरोह ऐसा जरूर होना चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, और हमें इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। अब कौम इस एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज से ऐवानों में बैठे हुए लोगों को मजबूर करे कि वो अपने मगरबी आकाओं की जी हुजूरी में इस्लामी कवानीन का मजाक ना उड़ाएं। वो इज्तिमाई तौर पर तौबा करें और इस कानून को मनसूख किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के ही आखिरी महीनों में जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, ये उन चंद कवानीन में से एक था जिसके हक में हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तफाक़ राय से वोट दिया। 3 इरकान ने इसकी भरपूर मुखालिफत की, लेकिन कौन सुनता है? जब ये कानून अदालत में चैलेंज हुआ तो वहाँ पर हकायक वाज़े हुए कि पाकिस्तान में क्या शैतानियत का कानून बनकर नाफिज हो चुका है। दोस्तों कुछ अरसे से हमारे हुक्मरानों को आलमी अमन को बरकरार रखने के लिए आलमी राय आमा की ख्वाहिश पर पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की बड़ी फिक्र हो चुकी है। इस बिल के हवाले से बड़ी चालाकी के साथ ख्वाजा सराओं के साथ मामला सुधारने की कोशिश की गई है। ये कवानीन दरअसल ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इससे तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखने वाले शहरियों के हुकूक पर डाका डाला गया और ऐसे लोगों को उनकी कम्युनिटी में शामिल करने की कोशिश हो रही है जो दरअसल उनका हिस्सा नहीं है। इस बिल की शिक नंबर 3 और इसकी झैली शिक नंबर 2 में ये कहा गया है कि किसी भी शख्स की जिन्स का तयन उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक होगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई मर्द उठे और ऐलान कर दे कि मेरे अंदर की औरत बेदार हो गई है, लिहाजा आज से मुझे औरत समझा जाए, तो न सिर्फ उसके दावे को कबूल किया जाएगा बल्कि उसके मुताबिक उसको दस्तावेजात यानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी जारी किए जाएंगे। दोस्तों अगर इसी तरह से कोई औरत दावा करे कि रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आप पे रांझा हुई और अब मुझे मर्द समझा जाए, तो उसे मर्दों की सफ में शामिल किया जाएगा। मर्दों के मुताबिक दस्तावेजात जारी की जाएंगी। और इस बाब में इस्लाम क्या कहता है कि हमारे मुआशरती और तहजीबी रवैयों की क्या पुकार है, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। बस इन ख्वाहिशात के हामिल अफराद को एंटरटेन करने का फैसला किया गया है। दोस्तों मगरिब में एक अरसे से ये मामला ज़ेरे बहस नहीं बल्कि उसे हल कर लिया गया है कि अगर कोई मर्द अपने आप को औरत महसूस करता है या औरत खुद को मर्द महसूस करती, अपनी शख्सी आज़ादी के हक को इस्तेमाल करते हुए कानूनी तौर पर अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है। इस सूरत में उसे वो तमाम कानूनी हक हासिल होंगे जो कुदरती तौर पर पैदाशुदा एक मर्द और एक औरत को हासिल होते हैं। वो तमाम सहूलतें जो खवातीन को हासिल हैं ऐसे मर्दों को भी हासिल होंगी जो औरत बन चुके हैं। इसी तरह वो तमाम सहूलतें जो मर्दों को हासिल हैं ऐसी औरतों को भी हासिल होंगी जो मर्द बन गई हैं। वो पब्लिक मुकामात, टॉयलेट्स और मखसूस जगह जो सिर्फ औरतों के लिए मखसूस हैं, ऐसे मर्द भी वहां जा सकते हैं जो औरत बन चुके हैं। दोस्तों यहाँ मामला औरत तमाम मर्दों के साथ होगा और सबसे ज्यादा तबाहकुन बात जो दरअसल इस मंसूबे की गायत और मकसद है वो ये कि ऐसा मर्द जो औरत बन गया वो किसी मर्द से शादी कर सकता है। इसी तरह वो औरत जो मर्द बन गई वो किसी औरत से शादी कर सकती है। हम जिन्स परस्ती के लिए इससे ज्यादा आसान सूरत और क्या मुमकिन है। इसे कानूनी और माशरती तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा और हर आवाज़ जो इस बेगैरती और कभी हरकत के खिलाफ उठाई जाएगी गैर कानूनी तस्वुर होगी और हर वो फर्द जो कौम लूत के इस अमल को रोकेगा वो मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। और इस एक्ट को नाफिज करने वाले, इस एक्ट को लाने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहते हैं। यही इस एक्ट का हासिल है और बुनियादी नुक्ता है कि मगरिब की आज़ादियों का तस्वुर भी पाकिस्तान के आइन और कानून का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इन मनसूबा साजों का ये मनसूबा नाकाम हो जाए। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम।
اللہ وارث.